69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स, चेयरमैन, यहाँ पर उपस्थित सभी अवार्ड विनर्स, फिल्म जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इनका आना और इनके हाथों से आपको नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से माननीय राष्ट्रपति जी आई, छोटे से गांव से जहां से सड़क तक का रास्ता भी, शहर तक का रास्ते के लिए सड़क तक नहीं थी, फासला लंबा दिखता था, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि वहां से चल के अपनी खूबियों, अपनी उपलब्धियों के बल पर आज राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंची हैं कोई और नहीं, माननीय राष्ट्रपति जी। और देश की करोड़ों महिलाओं को वो प्रेरित भी करती हैं, और उन सबको भी एक ऐसा अवसर लगता है कि कोई भी इस देश में जिसमें क्षमता है कुछ कर दिखाने की, किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब के लिए बेहद गर्व का क्षण है, क्योंकि हम यहाँ उन विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर आज उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर पिछले कई वर्षों में धूम मचाई है। और आज तो उनको अवार्ड मिल रहा है जो कोविड के समय भी, जब देश और दुनिया के सामने संकट था, ये बहुत मुश्किल लगता था कौन बच पाएगा कौन नहीं बच पाएगा, बहुत सारे लोग तनाव और दबाव में जी रहे थे। उस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इन महान कलाकारों ने मनोरंजन भी किया, और आपको और देश के तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज दुनिया भर में देखिए इतने ज्यादा केसेस हैं उस समय से लेके अब तक, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके लोग चिंतित हैं। और मैं देखता हूं उस समय भी हमारे सामने भी समस्या थी, कहां कैमरामैन जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल कौन फॉलो करेगा, क्या होगा। लेकिन एक नहीं अनेक फिल्में ऐसी आई, एक दो का उल्लेख मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आजादी का 75वां महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के हुए थे, और उस समय सरदार उधम जैसी फिल्म का आना अपने आप में बताता है कि 75 वर्षों के बाद भी देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूला नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी फिल्में बनाती हैं। आज देश और दुनिया में भारत की नई धूम दिखती है, नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। एक और G20 का सफल अध्यक्षता हो तो दूसरी ओर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। लेकिन चंद्रयान मिशन के पीछे जिन वैज्ञानिकों का हाथ है, उनमें से एक किरदार जिन्होंने बहुत वर्ष पहले न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए, क्या क्या सहकर फिर भी लगे रहे। माधवन जी यहां बैठे हैं। रॉकेटरी फिल्म जो बनाई गई वो ऐसे ही महानुभाव के बारे में। और मैं तो ये कहूंगा, ये हम जब कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी हमने शॉर्टलिस्ट इस फिल्म को किया था और वहां वर्ल्ड प्रीमियर करने गए, एक मिनट के लिए ना कोई बोला ना उठा, लगातार उस फिल्म के समय बैठा रहा।
तो किसी के जीवन से कौन कितना प्रभावित हो सकता है, कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें देखने को मिला। मैं ज्यादा लंबा समय इस पे नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। And Prime Minister Narendra Modi is very vocal about the local, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज की है। हम इनको क्षेत्रों में ना बांट के चले। जब हम इनको क्षेत्रों में बांटते हैं तो शायद मुश्किल हो जाती है। और मैं अपना अनुभव कई बार बताता हूं, क्योंकि मेरे पास युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भी है। तो सेंट्रल एशिया का एक बड़ा डेलीगेशन आया था, तो उसमें 80-100 युवा थे। जब उन्होंने अपनी ओर से कुछ कर दिखाने का अनुरोध किया तो मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ नृत्य करेंगे, कुछ गाएंगे। लेकिन उन 5 देशों के युवाओं ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के गाने गाए और इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने बजाए। ये दिखाता है कि हमारा फिल्म जगत केवल देश की इन सीमाओं के अंदर नहीं, सीमाओं के बाहर भी उनकी बहुत बड़ी धूम है, उनके काम की पहचान है। ऐसे ही पहचान अपनी सुंदरता और अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई दशकों तक भारतीय सिनेमा में जिन्होंने बहुत शानदार अपना योगदान सिल्वर स्क्रीन पर दिया है, आज उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, गाइड, प्यासा से लेकर न जाने कितनी फिल्में उन्होंने बनाई। वहीदा जी, आपको पूरे देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और मैं कह सकता हूं, ये फिल्में कहीं एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होती हैं, ये कई पीढ़ियों तक प्रेरित करती हैं। ना आपको देख के कितनी महिलाएं इस फिल्म के क्षेत्र, फिल्म जगत के क्षेत्र में आई होंगी। और आज जब माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है, उनके काम के लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ। आपने शानदार काम किया है और आगे भी आप प्रेरित करते रहेंगे। 30 भाषाओं में 438 से ज्यादा फिल्में आने पर और सूचीबद्ध भाषाओं में भी 13 भाषाओं की फिल्में शामिल थी। ये जूरी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। When I was the selector for the junior cricket teams with the BCCI way back, तो सबसे बड़ा मुश्किल होती थी, एक तरफ एक खिलाड़ी ने रन बड़े बनाए होते थे, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने किसी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बहुत अच्छा किया होता था। तो लगता था किसको चुने, बहुत ज्यादा रन करने वाले को या कठिन परिस्थितियों में एक बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाए वाले। तो वही मुश्किल कहीं ना कहीं फिल्म वालों के सामने होती है। किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया होता है, लेकिन किसी फिल्म ने बहुत बड़ा एक ऐसी छाप, अमिट छाप छोड़ी होती है। शायद वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों को जीतने का काम करती है। तो बहुत मुश्किल काम हमारी ज्यूरी ने भी किया है। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी 450 से ज़्यादा फिल्मों के लगभग आपने देखी और उसको फाइनल किया। आज भाषण का समय नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा, फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जितना हम कमाते नहीं उतने से ज़्यादा पायरेसी में उड़ जाता है। और ये कई वर्षों तक आपकी मांग किसी ने पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमने स्वयं पिछले पार्लियामेंट सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट को पास करवा दिया है। पायरेसी के खिलाफ एक बड़ी जंग हम सब लड़ रहे हैं और उसमें सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरा अनुरोध फिल्म देखने वालों से भी रहेगा और फिल्म जगत के लोगों से भी, अगर आपको भी कहीं लगे कि कुछ अभी भी पायरेसी हो रही है तो आप हमें सूचित करें, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC is a new sector and a growing sector.
and we know there's a huge potential for that. We are coming out with a policy on that also and a lot of programs. And I'm sure India, who's known as a storyteller, country of storytellers, is going to do well. I said it in the past, I'll say it today also, that India has all the potential, not only to be the largest filmmaker, but India is going to be the content hub of the world. Whether it is for the filmmaking or for the post-production, India has all the potential, from the manpower, from the technicians to the software, and to the best of the best directors, producers and artists. Thank you once again. और एक बार फिर आप सबकी ओर से सभी अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।